बच्चे अभी तक हमने 11 का क्लास ले रहे थे। आज से हम 12 का क्लास ले रहे हैं। अब 12 की क्लास में सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में हम आपको ब्रीफ आइडिया देते हैं, फंडामेंटल कुछ ज्ञान देते हैं। उसके बाद हम हर चीज एक एक टॉपिक पर फुल्ली डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ। तो इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है? तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इन द रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पोजीशंस ऑफ रेस्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन इट इज अ फ्लो ऑफ, माने इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट द चार्ज ऑफ बॉडी। अगर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिकेट द चार्ज ऑफ बॉडी। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिवली चार्ज होगा, और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है क्या, कि जब भी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, माने नीचे हो गया माइनस चार्ज और मास हो गया 0। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, आप लोग सब पढ़े 10⁻⁹ कूलम होता है। और ईएसयू में जो होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ईएसयू होता है। एक ईएमई होता है और एक ईएसयू होता है। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो खैर हम चार्ज के बारे में बताते हैं। चार्ज तो आपको बताएं, कोई पूछेगा चार्ज क्या है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया निगेटिव चार्ज, और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब चार्ज तो अब रही सवाल कि चार्ज को क्वांटाइज भी किया जाता है। ऐसे पूछेगा चार्ज, तो चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल का मतलब होता है जब भी आएगा तो 1, 2, 3, 4 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम बताएं इतना कूलम। तो इसका जब भी आएगा एम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब 2 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल हो, तो इसको कहते हैं Q = N। N क्या है? तो N पूछेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब रही सवाल की फार्मूला यूज होता है। अब आता है क्या कि चार्ज कैन बी क्वांटाइज, चार्ज को क्वांटाइज किया जाता है। क्वांटाइज का मतलब होता है सीमा, और इसमें बहुत सारा चार्ज है Q1, Q2, Q3। तो इस ढंग से चार्ज होता है। तो चार्ज ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब देखो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व किया जाता है। अब इसमें आता है फिर आपको कूलम्स लॉ। तो आपने पढ़ा होगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। तो ये सब पढ़े हैं आप, हम थोड़ा सा आइडिया देते हैं। मान ली Q1, Q2 be 2 चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, अगर दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब रही सवाल कहीं पर दे दिया आपको कि Q1, Q2 ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? तो आप कीजिएगा Q1 को ले लीजिए पॉजिटिव, Q2 को ले लीजिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया? रिपल्सन। रिपल्सन। कोई बच्चा ले ले Q1 = निगेटिव, Q2 भी निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। अब प्लस क्या होता है? प्लस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कंडीशन को फॉलो करेगा। इस केस में भी रिपल्सन ही होगा, इस केस में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर Q1, Q2 <0 है तो 0 कब होगा? तो एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव
निगेटिव होगा, तो दोनों निगेटिव मिल जाएगा, तो निगेटिव जो होता है ऑलवेज लेस देन 0, तो इस केस में अट्रैक्शन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ दिया तो। अब देखिए हमने बताया आपको कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ में बताया कि दोनों को मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट देते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है K इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन 0। इसका मान होता है 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट निकालना है, यहाँ चला जाएगा, तो न्यूटन, यहाँ गया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ई नीचे चला आया था कूलम स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर के का वैल्यू डायरेक्ट हिसाब बैठा दीजिएगा। अगर कह देगा कि इफ Q1 Q2 with the two charges separated by distance r and air is filled between them, ये दोनों के बीच एयर है, तब तो ये फार्मूला हो जाएगा। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं, इंसुलेटर को। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये फार्मूला जो है अब बदल जाएगा, जानते हैं क्या, अब हो जाएगा के का वैल्यू जो हो जाएगा के में अब लिखना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। याद रखिएगा, ये जो फार्मूला लिखेंगे ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए कर दिए, आपने मीडियम के लिए जो फार्मूला लिखेंगे ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए कर दिए, आपने मीडियम के लिए। ये किसके लिए था, ई अगर इसका वैल्यू बैठाएंगे तो एफ एयर के लिए क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मीडियम के लिए तो यहां पर क्या किए कि कोई चीज हम इंसुलेटर बीच में रख दिए, तो इंसुलेटर कुछ भी रख सकते हैं, रबड़ रख दिए, फलना रख दिए, तो उसमें हम के लगा देंगे। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इन दोनों को रेशियो दे दीजिए, तो देखिए दोनों में डिवाइड दे दीजिए, तो डिवाइड दीजिएगा, तो देखिए पहले एफ एयर लिख दिए, आई एफ मीडियम लिख दिए, ठीक है, तो एफ एयर पहले, तो सब कट जाएगा, तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा के। तो के क्या है, के हम बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या इसको कहते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कांस्टेंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ के जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, यानी के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, माने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। आपको पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कह सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज अ रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मीडियम, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये चीज आप जान लीजिएगा। तो कूलम्ब्स लॉ में है। अच्छा, अब रही सवाल कि देखिए ये, अब एक चीज आता है, अब इसमें बताते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड द चार्ज। अगर कोई ये चार्ज है तो जितने स्पेस अराउंड इसका जो रहेगा, जितना इफेक्ट इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, समझे, और यहां पर हमने एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इंटेंसिटी क्या होता है, तो सीधे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स का न्यूटन आई कूलम। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा आपका EQ। अब कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करने का है, जैसे मान लीजिए Q है, Q1 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का है, तो यू शुड प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस कीजिए। तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए Q2 है, छोड़िए Q2 है, तो फोर्स क्या होता है, तो हम फोर्स बराबर बताए 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। माने we have to calculate the electric field intensity at this point। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो हम क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस पॉइंट पर कर रहा है इसलिए इसका चार्ज लिखे, फोर्स का वैल्यू बिठा दीजिए, तो 1/4πε0 Q1 Q2 by r², नीचे Q2, तो Q2 कट गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 by r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पर कैलकुलेट करने कहेगा तो यू शुड प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला भी हम बता दिया किसी भी चार्ज पर। अब आता है देखिए पोटेंशियल, देखिए तो पोटेंशियल, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब छोटा छोटा चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल कंडीशन विच इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक कंडीशन है, समझे। पोटेंशियल क्या है, एक तरह का कंडीशन है जो हायर से लोअर फ्लो करता है until the both of them become equal, जब तक कि दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो कोई बोलेगा तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क, it is amount of burden to bring the unit positive charge from infinity to that point। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देखिए पोटेंशियल इट इज अमाउंट ऑफ बर्डन, या आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल क्या है, तो बर्डन पर यूनिट चार्ज, तो डी क्यू देखिए डी डब्ल्यू और क्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा v इंटू dv इंटू तो डी क्यू देखिए डी डब्ल्यू और क्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा v इंटू dv इंटू डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा q इंटू v को ऐसे लिखते हैं। अभी हम देखिए ये तो हो गया जनरल, मतलब इलेक्ट्रिकल बर्डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन हमको कैलकुलेट करना है दी पोटेंशियल किसी पॉइंट पर। तो देखिए इसके लिए क्या होता है, तो देखिए मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये दूरी यहां से आर है, ठीक है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है। तो हमको करना है क्या कि ए बी तुम्हारा दिया हुआ है, मान ली ए बी बराबर मान लो R1, ए सी इक्वल टू मान लिया R2, ए सी इक्वल टू R2। हमको पोटेंशियल डिफरेंस लाना है, कैलकुलेट करना है।
तो मान लीजिए R दूरी है, तो इसको मान लीजिए चार्ज Q2 है, इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस कितना दूरी तक किया? हम dr तक कर दिया। देखिए dr क्या होता है, ये R दूरी था, dr कर दिया। तो देखिए हमने क्या किया कि Q2 चार्ज को डिस्प्लेस किया कहां तक? dr। तो dr, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है आप ही बताइए। तो फोर्स इक्वल टू इस इतना पर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? तो फोर्स को हम लोग लिख दिए dF इक्वल टू क्या होता है, बोलिए 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर। अब रही क्या, हम क्या बोले कि ये फोर्स हो गया, हमको निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालना है कि यहां से यहां तक आने में मतलब हमको कितना वर्क करना पड़ता है। पोटेंशियल क्या है? तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज। अगर बोल दिया तो चार्ज यूनिट कह दिया तो ऑन बैठाएंगे, लेकिन यहाँ चार्ज Q2 को हम यहां तक ला रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या हो गया? तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पोटेंशियल हो गया। तो फोर्स कितना बैठाएंगे? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इनटू dr। अच्छा, अब हमको निकालना है, तो ये हो गया आपका क्या, ये वर्क डन है। तो पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ये पोटेंशियल निकल रहा है, तो देखिए पोटेंशियल हम लिख दिए, इसको dV कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी हम पहले बता रहे हैं आपको कि पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है। तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/4 बाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर dr। कहां से कहां तक? तो पहला क्या था? R1, ठीक है। अब चार्ज B वाला चार्ज को B से C तक लाने में तो R1 to R2 कर दीजिए। तो आप हम कैलकुलस में बताए हैं कि इस सब कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या हो गया? ऊपर dr बाई R स्क्वायर। तो हम बताए हैं कि इसको नीचे से ऊपर ले जाइए। ये लिमिट हो गया लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्यों? क्योंकि देखो ये दूरी R है, अब B से C तक लाने में जितना हमको वर्क करना पड़ेगा दैट इज द पोटेंशियल। तो देखिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में यहां लिखी दिए, ये हो गया। ये R को ऊपर ले जाइए, तो R पर पावर -2 हो जाएगा, dr हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं कैलकुलस में कि x टू पावर n dx रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है n+1 और n+1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा Q1 Q2, इसको कर दीजिए R पर पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1 और लोअर लिमिट आई अपर लिमिट। पहले इसको सोल्व करने के बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट बैठाइएगा। अभी सब आ रहा है पोटेंशियल, तो देखिए Q1 Q2 ये कितना हो गया? R पर पावर -1 और नीचे क्या हो गया? -1। तो ये माइनस को आगे ले लीजिए, Q1 Q2 ये क्या हो गया? 1/R नीचे ले आए, R1 आई R2। अब पहले अपर लिमिट बैठता है, तो क्या होगा? -Q1 Q2 क्या हो गया? 1/R2, बीच में माइनस का साइन, बीच में लोअर लिमिट बैठाया जाता है तो बीच में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट बैठाएंगे तो क्या होगा? 1/R1। ठीक है, अभी माइनस को ठीक करना है। ये क्या है? एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन है,
तो पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं, यू में भी लोग लिखता है, यू में। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी है तो इसको हम लोग लिखते हैं Q1 Q2, ये माइनस को हटा दिए, ये R1 पहले लिख दिए तो 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर, देखिए सम में ई चीज छूट गया है, तो ई छूट गया है तो यहाँ भी 4πε0 कांस्टेंट था।